तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है। स्क्रीन दिख रही है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है? बताओ लिखा हुआ क्या लिखा मैंने? चैप्टर 10। गुड। तो चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है कि आप लोग को पता है माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भाई माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है। माइक्रोब्स का रोल बहुत ज्यादा है। विदाउट माइक्रोब्स देयर इज नो पॉसिबल दैट अर्थ इज एग्जिस्ट। क्योंकि हम मानते हैं कि जो माइक्रोब्स है वो बहुत ज्यादा ही एक्टिव होते हैं हर चीज में। अगर आप लोग ये देखोगे कि ऐसा कोई सा भी प्लेस, आप ये देख लो कि सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, यहां तक कि इनसाइड दी बॉडी के अंदर, यहां तक कि बॉडी के अंदर, यहां तक कि प्लांट के बॉडी के अंदर, यहां तक कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर, यहां तक कि थर्मल बैंड्स, थर्मो एसिडोफिल के नाम से सुना होगा आप लोगों ने, थर्मल यानी हीट वाले प्लेस पे, या फिर आप लोग डीप इन द सोइल, कितनी भी गहराई में चले जाइए, डीप इन द सोइल, आप कितनी भी गहराई में चले जाइए बेटा, आप हर जगह क्या देखेंगे? आप हर जगह देखेंगे, यानी आप एसिडिक मीडियम में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अर्थ में आप कहीं भी चले जाइए बेटा, अर्थ में आप कहीं भी चले जाइए, आपको माइक्रोब्स जरूर मिल जाएंगे। यानी कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, everywhere on earth. Microbes are present everywhere on earth. It is clear or not बेटा? जल्दी बताइए, ये क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर। यस। तो आप लोग ये समझिए कि माइक्रोब्स डाइवर्सिटी शो करते हैं। माइक्रोब्स शो डाइवर्सिटी, माइक्रोब्स शो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी शो करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजेस, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में मिलते हैं। ये आप लोगों को एक ग्रुप में नहीं मिलते, ये आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में मिलते हैं। यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत सारे ग्रुप में मिल सकते हैं आप लोग को। और ये ग्रुप, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के अगर मैं नाम बताऊं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के नाम बताऊं मैं, तो आप लोग को पता है प्रोटोजोआ टाइप के होते हैं। प्रोटोजोआ वो होते हैं जो आपके दूसरों की बॉडी में रहना पसंद करते हैं, जैसे मॉस्किटो के। आपने इस प्रोटोजोआ में, आप लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने मलेरिया पढ़ा हो, तो मलेरिया में स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोरोजोइट्स के बारे में पढ़ा था, लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोजोइट्स। वो क्या है? प्रोटोजोआ ही तो है। वो क्या है? प्रोटोजोआ ही तो है। इसके अलावा बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी माइक्रोब्स हैं, वो भी क्या है? माइक्रोब्स ही है। इसके अलावा फंजाई, फंजाई भी क्या है? माइक्रोब्स है। ईस्ट का एग्जाम्पल ले लो, ईस्ट का एग्जाम्पल ले लो, ईस्ट का एग्जाम्पल ले लो, वो भी क्या है? माइक्रोब है। इसी तरीके से अगर आप लोग वायरस की बात करोगे, वायरोइड्स की बात करोगे, या आप वायरस की बात कर लो, या आप वायरोइड्स की बात कर लो, या आप प्राइन्स की बात कर लो, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे माइक्रोब्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? माइक्रोब्स हैं। ये सारे के सारे माइक्रोब्स हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताएंगे आप लोग कि क्या माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं? प्लीज बेटा मेरे को बताएं, माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं? बताएं बेटा मेरे को। पायल एंड सिमरन बताएं बेटा, माइक्रोब्स क्या होते हैं, हार्मफुल या यूजफुल? सर यूज भी होते हैं क्योंकि, और हार्मफुल भी होते हैं, दोनों। ठीक है, माइक्रोब्स जो हो सकते हैं ना बेटा, वो दोनों हो सकते हैं। आपके इन्फेक्टियस हो सकते हैं, यानी कि
आप लोग के यूजफुल भी हो सकते हैं और नॉन यूजफुल भी हो सकते हैं। नॉन यूजफुल का मतलब हार्मफुल, नॉन यूजफुल का मतलब क्या है, नॉन यूजफुल का मतलब है हार्मफुल, या हार्मफुल भी हो सकते हैं, इन्फेक्टियस भी हो सकते हैं, और ये नॉन इन्फेक्टियस भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा काफी इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आप लोग के यूजफुल भी हो सकते हैं, आपके यूजफुल भी हो सकते हैं। यूज इन इंडस्ट्री, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सब्सटेंस, आप इससे मल्टीपल सब्सटेंस बनाते हैं। अब बताएंगे हम लोग कौन कौन से सब्सटेंस मैं बना सकता हूं इनसे। बहुत सारे सब्सटेंस आप लोग इससे बना सकते हैं, आप लोग इनसे बहुत सारे सब्सटेंस बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो माइक्रोब्स जो होते हैं बेटा, वो किस फॉर्म में सरवाइव करते हैं, बैक्टीरिया किस फॉर्म में सरवाइव करते हैं, बैक्टीरिया किस फॉर्म में सरवाइव करते हैं, तो किस फॉर्म में बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, बता सकते हो आप लोग मुझे किस फॉर्म में बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं? कोई बता सकता है मुझे, तुम दोनों में से बैक्टीरिया किस फॉर्म में सरवाइव करते हैं? देखो, अगर बैक्टीरिया सिंगल है, तो अगर बैक्टीरिया सिंगल है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोकस, मोनोकोकस। क्लियर होता जाए तो बताते चलना। अगर बैक्टीरिया की चेन 2 है, मतलब 2 बैक्टीरिया एक साथ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। अगर बैक्टीरिया एक लंबी चेन में प्रेजेंट है, अगर बैक्टीरिया एक लंबी लीनियर चेन में प्रेजेंट है, अगर बैक्टीरिया एक लंबी लीनियर चेन में प्रेजेंट है, इस तरीके से लीनियर चेन में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर बैक्टीरिया ने ग्रुप बना लिए इस तरीके से, ये ग्रुप बन रहा है, ये बैक्टीरिया ग्रुप बना ले रहा है, इस तरीके से ग्रुप बना रहा है, जैसे कि जिप्सम में होता है, मिट्टी में आप लोगों को मिट्टी में इस तरीके का ग्रुप मिलता है, ठीक है, इस तरीके से उसने मास बना लिया, ग्रुप बना लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोफाइलस, स्ट्रेप्टोफाइलस कोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर देता हूं, स्टेपोफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से चेन बनाते हैं। इट इज क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताएंगे, क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्लियर है, बढ़िया। मैं बता दूं जरा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है आप लोग को, हम लोग को ये देखना है कि ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बता सकते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? कोई मुझे बता सकता है बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ए टाइप ऑफ virus that infect bacteria, a type of virus that infect बैक्टीरिया, एक वायरस जो क्या करे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इसका डायग्राम पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आपने डायग्राम पढ़ा होगा कि ऊपर प्रोटीन कोट होता है, इस तरीके से दिखता है,
इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है बेटा, इस तरीके से दिखता है। आपने छोटी क्लासेस में इसका डायग्राम पढ़ा होगा, तो ये इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है। ये T4 बैक्टीरियोफेज है, ये T4 बैक्टीरियोफेज है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इसका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसको हम लोग प्रोटीन कोट बोलते हैं ना, नेमिंग कर देता हूं मैं इसको। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोट, और इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और इसको बोलते हैं हम लोग T4 टेल, और इसको बोलते हैं कोलर, कोलर, ठीक है। और ये है डायग्राम आप लोगों का किसका, बैक्टीरियोफेज का। इट इज क्लियर और नोट बेटा, मुझे बताएं आप लोग प्लीज, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर Yes, हुआ sir. या नहीं हो गया, ठीक है बेटा। सिमरन आपको भी क्लियर हो रहा है बेटा, सिमरन यस सर। थोड़ा जल्दी बेटा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं। तो देखो भाई, बैक्टीरिया का या माइक्रोब्स का, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कि माइक्रोब्स की हम ह्यूमन वेलफेयर, है ना, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे माइक्रोब्स की ह्यूमन वेलफेयर के लिए। माइक्रोब्स ह्यूमन, मतलब कि ये भूल जाओ कि इस बार हम लोगों को क्या करना है, इस बार माइक्रोब्स का आप डिसएडवांटेज मत देखो, आप ये मत देखो कि ये हमें बीमार करते हैं, आप ये बिल्कुल ना देखें कि ये हमें बीमार करते हैं, आप ये देखो कि माइक्रोब्स हमारे लिए कितने यूजफुल है, ह्यूमन के लिए वो कितने यूजफुल है, हम इस चीज को देख रहे हैं इसमें। ह्यूमन हमारे लिए कितना, माइक्रोब्स हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, हम इस चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप लोग को बता दूं, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि हाउ, दो तरीके के यूजफुल, हम यहाँ पे दो तरीके के यूजेस पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसके दो तरीके के यूजेस यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, दिखाइए, एक पढ़ेंगे हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इसका क्या यूज है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इसका क्या यूज है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाउस होल्ड के अलावा इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है। बेटा मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड के अंदर इनके यूजेस से ही क्वेश्चन आएगा, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो। अगर किस्मत फर्स्ट टर्म की तरह बेकार रही तो पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना। तो जहां तक मैंने देखा है अपने 5-6 साल के करियर में, हमेशा से यूजफुल से ही इन्हीं से बेसिकली हाउस होल्ड प्रोडक्ट या इंडस्ट्री प्रोडक्ट से वो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले है आपके पास, सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि दही बनता कैसे है। तो बेटा दही जो बनता है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड with the help of bacteria called बैक्टीरियोफेज। उसे हम क्या बोलते हैं, तो सॉरी बैक्टीरियोफेज नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, बैक्टीरियोफेज नहीं बेटा, कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बनता कैसे है बेटा, कैसे बनता होगा, सोचो। जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो क्या काम करते हैं, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मिल्क प्रोटीन को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जब वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं
तो ये मिल्क कोगुलेट होके क्या बना देता है, ये मिल्क कोगुलेट होकर कर्ड में चेंज हो रहा होता है। किसमें चेंज हो रहा होता है, कर्ड में चेंज हो रहा होता है। ठीक है बेटा, तो एक चीज मैं आप लोग को सिंपली बताऊं कि अगर आपसे एग्जामिनर कर्ड के बारे में पूछता है तो आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। देखो, अगर वो कर्ड के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आप लोग को स्टेप नंबर 1 में लिखना है कि आपको फ्रेश मिल्क लेना है। फ्रेश मिल्क लेना है, फ्रेश मिल्क लेके उसमें क्या करना है, इनोकुलम ऐड करना है। अब ये वर्ड काफी टिपिकल है। इनोकुलम क्या होता है, बच्चे रोते हैं ये वर्ड जब आता है इनोकुलम। इनोकुलम होता है स्टार्टर, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टार्टर। इनोकुलम का मतलब होता है कि ऐड सम अमाउंट ऑफ lactobacillus in the fresh milk। भाई मिलाते हो ना, दही बनाना होता है तो आप लोग क्या करते हो, दही बनाना होता है थोड़ा सा दही दूध में मिला देते हो। भाई फ्रेश मिल्क में क्या करते हो आप लोग, ये फ्रेश मिल्क है मान लो, इसको दही बनाना है, इसको दही बनाना है आप लोग को। आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा दही डाल देते हो रात के टाइम, थोड़ा सा दही डाल देते हो, सुबह तक देखते हो कि भाई पूरा ही दही बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा दही बन जाता है। ऐसे ही होता है बेटा, होता है नहीं होता है ऐसे, पहले बताइए मुझे। यस सर। ऐसा ही होता है। तो ये क्या है जो आपने स्टार्टिंग में डाला था थोड़ा सा दही, ये कुछ और थोड़ी ना है, इसी को नाम देते हैं इनोकुलम। ये साइंटिफिक टर्म हो गया इनोकुलम, इनोकुलम इसी का नाम है। अच्छा, इसके बाद कैप्ट ऑन अ सूटेबल टेम्परेचर, आप इसको सूटेबल टेम्परेचर पे रखिए। अगर थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट रखिएगा तो काफी अच्छा है, जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। कैप्ट ऑन अ सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर में कैप्ट करते ही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होगा उसके अंदर, वो क्या करेगा, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस डाइजेस्ट दी मिल्क प्रोटीन, वो मिल्क प्रोटीन को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। मिल्क प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर देगा और एक चीज और करेगा साथ में, लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, ऐड दी अमाउंट, यहां से इसी वाले पॉइंट को कर कंटिन्यू, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि ये अलग है। एंड इट ऑल्सो ऐड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन लाइक विटामिन B1, क्या ऐड कर देगा, विटामिन B12 ऐड कर देगा, वो विटामिन B12 ऐड कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया भाई कि किस तरीके से हुआ। ये विटामिन B12 ऐड करते ही, विटामिन 12 भी बोलते हो, ये जो विटामिन B12 होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फाइनली आवर कर्ड इज रेडी, फाइनली आवर कर्ड इज रेडी, फाइनली हमारा कर्ड क्या होगा, रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और लैक्टोबैसिलस का आप लोग को यूज बता दूं कि लैक्टोबैसिलस जो होता है ना बेटा, ये जो लैक्टोबैसिलस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, चेक करता है कि स्टमक में कोई बीमारी तो नहीं है, चेक दी डिजीज ऑफ स्टमक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, चेक दी डिजीज ऑफ स्टमक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लैक्टोबैसिलस इसलिए भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर और नोट बेटा, इट इज क्लियर और नोट, जल्दी बताएंगे, दोनों बताएंगे बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस सर।